हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम एक फ्यूल है। ठीक है, आपको पता है ये एक फ्यूल है। इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फ्यूल और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये होता कैसा है। तो ये डार्क कलर होता है। उसके बाद विस्कस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी स्मेल जो है फुल स्मेल है इसकी। ठीक है, ठीक है। पेट्रोलियम एक फ्यूल है। इसको फॉसिल फ्यूल भी हम कह सकते हैं। डार्क कलर होता है, विस्कस होता है, फुल स्मेल, क्रूड ऑयल कह सकते हैं इसको। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। ठीक है, एक है पेट्रा, इसका मतलब है रॉक। ठीक है, और ओलियम, इसका मतलब है ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है। पेट्रा इट मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। ठीक है, तभी पेट्रोलियम को रॉक ऑयल कहते हैं। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, ट्रैप्ड इन रॉक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। मीन्स इसमें बहुत सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद वाटर, फिर साल्ट और अर्थ पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस ये मिक्स होती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस ये हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। ठीक है, वाटर होता है, साल्ट होता है, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पेट्रोलियम बनता कैसे है? ठीक है, जैसे कि कोल प्लांट्स जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, मिलियन साल लगते हैं, उसके बाद कोल बनता है। पेट्रोलियम भी वैसे ही बनता है। स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जब दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, मिलियन साल के बाद उनका पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पेट्रोलियम was formed by the small plants and animals. Buried under the sea millions of years ago. ठीक है,
पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियन साल पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी के अंदर यानी कि सी के अंदर दबे थे तो उनसे ही पेट्रोलियम बना है। ठीक है, यहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, मैं दोबारा आपको रिपीट कराता हूँ। मिलियन साल पहले एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स पृथ्वी के अंदर दब गए थे, समुद्र के अंदर दब गए थे, तो उनका ही पेट्रोलियम बना है। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि मिलियन साल पहले जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स थे वो डेड हुए थे। ठीक है, ये डेड हुए थे। ठीक है, मिलियन साल पहले एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक भी कह सकते हैं, वो डेड हो गए थे। उसके बाद ये कहाँ चले गए? बॉटम में सेटल हो गए। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर सैंड आ गई या मड आ गई, हम ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हीट की वजह से प्रेशर की वजह से ये स्मॉल प्लांट्स और एनिमल किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मिलियन साल पहले ऐसा बिलीव किया जाता है कि स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो गए, उसके बाद ये नीचे सेटल हो गए। ठीक है, समुद्र में। उसके बाद उनके ऊपर रेत आ गई, मड आ गई। ठीक है, फिर आपको पता है पृथ्वी के अंदर हीट है, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से ये प्लांट्स और एनिमल किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम में नाइट्रोजन होता है, उसके बाद सल्फर होता है। ठीक है, जब पेट्रोलियम बर्न होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रोड्यूस्ड। पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। ठीक है, जब पेट्रोलियम बर्न होता है तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर ये जब हवा में जाते हैं तो ये हवा को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये पोल्यूटेंट हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये मेन पोल्यूटेंट्स हैं, ये हवा को पोल्यूट करते हैं। पेट्रोलियम जब बर्न होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये हवा को क्या करते हैं? पोल्यूट करते हैं। ठीक है,
तो बच्चों, ये था पेट्रोलियम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।